मीन राशि वालों, आज रात 8:11 का जो समय है वो बहुत ही अपने आप में बेहतर समय है, क्योंकि यहाँ से केतु मंगल की जो एक साथ स्थिति चल रही थी, एक साथ जो केतु मंगल आपके छठे भाव में मौजूद थे, यहाँ से जो आपको कष्ट मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। एक और बात है कि आज के दिन देव गुरु बृहस्पति अपना पद बदलेंगे, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात और अच्छी बात कही जा सकती है। एक और बात है कि आज के दिन यानी सोमवार के दिन चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, यानी 3 बदलाव आज के दिन होने वाले हैं। ये तीनों बदलाव होंगे जिसका असर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि परेशानियों के समापन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि केतु और मंगल का एक साथ रहने के नुकसान बहुत हैं। और गुरु का जो पद बदल रहा है, चौथे पद में चले जाएंगे गुरु आद्रा नक्षत्र के, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। दूसरी और ज़रूरी बात कि चंद्रमा की स्थिति भी बदलेगी, तो कुल मिलाकर ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होने वाला है। इसमें आपको कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि खुल जाएगा बंद किस्मत के ताले। तो आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा आपके ज़मीन जायदाद भूमि भवन को लेकर, यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसलिए मिलेगा कि भूमि भवन को लेकर जो आप असमंजस में चल रहे थे, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, डेली आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों, भूमि भवन जमीन जायदाद को लेकर जो टेंशन तनाव आपके जीवन में चल रहे थे, वो टेंशन वो तनाव समाप्त होगा और अब आपको लाभ देखने को मिलेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि तनाव जो चल रहा था, जो असमंजस में आप चल रहे थे किसी चीज़ की खरीदारी के लिए, किसी चीज़ को लेने के लिए, तो वो समाप्त होकर आप कहीं ना कहीं इस समय एक बेहतर रास्ते पर आ जाएंगे, जहां आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है। क्योंकि पहले से आप बहुत असमंजस में चल रहे थे, तो वो आपके असमंजस समाप्त हो जाएगा। और आज के रात के बाद, यानी ये कह सकते हैं कि आज के बाद अब आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, जहां से आप कहीं ना कहीं एक जो डिसीजन होगा वो बहुत ही सही ले पाएंगे। वैसे समझ लीजिए कि मंगल आपका किस्मत का स्वामी है। ये मंगल जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी तरक्की की मतलब कि सीढ़ी कम होंगे। आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, कम संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपका किस्मत साथ देगा। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस समय किस्मत का साथ आपको प्राप्ति के लिए किस्मत का साथ चाहिए, तो मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मंगल आपके लिए अच्छी स्थिति में है, तो आपके ये बड़े काम करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव में आकर जो दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि से सीधे आपके लगन भाव को मंगल देखेगा। अब ऐसे में एक बहुत अच्छी बात बता दें, एक लाइन में यहाँ से सारे मतलब एक सार बता दें, तो आपका जो बहुत बड़ा मनोकामना है या कोई अच्छा मनोकामना आपके सिद्ध होने की संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, आपके बड़े मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। अब वो मनोकामना किस किस तरह का हो सकता है? जैसे करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर ये आपका अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आपके कैरियर बन सकते हैं, आपके नौकरी की संभावना मजबूत हो सकती है, जहां किस्मत आपको साथ देगा। तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर जॉब आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, जो कठिनाई पहले झेल रहे थे। अब गुरु का भी तो साथ आपको मिल रहा है, गुरु भी आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय पिता के स्वास्थ्य थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपकी बढ़ेगी। यदि आप अपने पिता से दूर हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अपने पिता से बातें करें, उनसे समझें, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा होगा। और यदि इस समय जमीन जायदाद के बंटवारे की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप इस समय सही रहेंगे और सही तरीके से बात करेंगे, और ऐसा करना भी चाहिए। और फिर लोगों का सपोर्ट समर्थन भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप वैसे भी परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक इंसान होते हैं, फैमिली को बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है।
आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति गुरु और साथ साथ मंगल के कारण हो सकता है। तो दोनों का सपोर्ट आपको मिले, क्योंकि दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, समझ लीजिए, गौर करने की बात है कि समझने की बात है। समझिए मित्रों, मीन राशि वालों के लिए 3 रत्न बहुत ज़रूरी है और 3 ग्रह बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले गुरु, जो आपकी राशि के खुद के स्वामी हैं, और वो भी अपना नक्षत्र का पद बदलेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो गुरु बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। उसके बाद आपके लिए मंगल, जो आपके लकी हैं, जिसे कह सकते हैं भाग्य स्वामी हैं मंगल। और उसके बाद चंद्रमा, जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चंचल होता है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं, आपका दिमाग किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा कल्पना में डूबे रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, टेंशन लेने वाले होते हैं, मानसिक रूप से खुद को परेशान आप देखते होंगे। निश्चित रूप से आप गौर कीजिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। कोई ऐसा दिन आपका नहीं जाता है जिसमें आप टेंशन नहीं लेते हैं, चिंता में नहीं रहते हैं किसी काम को लेकर। एक काम आपका बनता है, दूसरे जो चिंता है वो शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही मानसिक स्थिति आपके ठीक ठाक रहेंगे। तो ये 3 ग्रह और ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये तीनों का स्थिति बदला है। चंद्रमा का तो रात में ही बदल चुका है, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, फिर मंगल। तो ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसलिए हम कई बार आपको बोल चुके हैं कि 3 तरह का रत्न आप जरूर धारण करें। गुरु का रत्न पुखराज या टोपाज, दोनों में से कोई एक चीज़, क्योंकि दोनों गुरु का ही रत्न है, ये धारण करने गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में। उसके बाद मूंगा, जो इटालियन मूंगा हो या फिर जापानी मूंगा भी हो, लेकिन बहुत ही बेहतर हो, ओरिजिनल क्वालिटी अच्छा हो और सर्टिफाइड हो, वो खरीद लें। इससे आपके लिए कह सकते हैं कि आपका किस्मत जो बंद है वो खुल जाएगा, भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि ये किस्मत का कारक रत्न माना जाता है। उसके बाद चंद्रमा के लिए मोती बहुत सस्ता मिल जाता है, आप चांदी में धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में सोमवार के दिन। तो ये सारे जो रत्न हैं, ये सारे जो तीनों ग्रह हैं, वो आज के दिन अपना कहीं ना कहीं पद बदलेंगे, तो राशि बदलेंगे। तो इससे आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आज एक अच्छी स्थिति बनेगी आज से, और आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, और आपको आगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा, काम भी आपका बनेगा, और स्वास्थ्य लाभ भी आपको देखने को मिलेगा, जो स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे हैं। और मित्रों एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि सावन का महीना है, आप बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, या फिर अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति बुरी है इसके कारण परेशान हैं, तो जब भी आप और भी कारण से परेशान है, जैसे तांत्रिक क्रिया के कारण परेशान है, स्वास्थ्य खराब रहता है, किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रहा है, किसी ने आपको ऐसा बंधन कर दिया है जिसके कारण आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, और भी कई तरह की चीज़ जिससे आपके विकर्षण हो चुके हैं अपने माता पिता से, पत्नी से, बच्चे से, मतलब एक तरह का विकर्षण कर दिया जाता है, जिससे लगाव खत्म हो जाए, प्रेम खत्म हो जाए, इसके घर में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधा, झगड़े लड़ाई ये सब हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, ऐसे कुछ कर दिया गया हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप एकदम शुद्ध होकर, पवित्र होकर, कम से कम 1 माला प्रतिदिन करना सावन के समय से ही शुरू कर दें, और ये लगातार करें। ये आप ध्यान रखिए, ये लगातार करें। और इसके लिए करें क्या कि आप अपने घर में ही एक गमले में बेल का जो बेलपत्र होता है, वो बेल का एक पौधा लगा लें, सावन के महीने में ही लगा लें, और प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर आप ऐसा करना शुरू कर दें, तो घर का तांत्रिक आंतरिक जो भी क्रियाएं हैं, जो भी निगेटिव प्रभाव है वो दूर होने लगेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे और अधिक जानकारी देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।